हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह। पिछले वीडियो में हम लोग कोल विद्रोह तक किया था, जनजातीय विद्रोह। आज हम लोग उससे आगे करेंगे। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से शुरुआत की और किन के द्वारा किया गया और कब हुआ था। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो 1832-33 में यह शुरू हुआ था। 1832-33 में यह शुरू हुआ था। अगर किसके द्वारा पूछे, किसके नेतृत्व में अगर पूछे तो गंगा नारायण के नेतृत्व में, गंगा नारायण के नेतृत्व में यह हंगामा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसे गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण के नाम से भी जाना जाता है। 1832-33 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जो गंगा नारायण है वो राजा बेलाक नारायण के पोते थे। और इसका कारण क्या था ना कि बाढ़ के जागीर को गंगा नारायण से उसके भाई थे माधव सिंह, चचेरा भाई, उसको हड़पने का प्रयास यानी षड्यंत्र यानी कि वो रचा था माधव सिंह, जिसके द्वारा ये नाराज होकर इस तरह का विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त हुआ था। तो बिंद्राय मानकी का समर्थन प्राप्त हुआ था। बिंद्राय मानकी, क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय उसमें हो गया था और काफ़ी इसमें भाग लिया जा रहा था। कोल विद्रोह के भूमिज विद्रोह जो था वो कोल नेता का समर्थन था इसमें, एक बिंद्राय मानकी का। अगला 1798 में अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के नियम की उपेक्षा करते हुए किसे बाढ़भूमि का राजा नियुक्त किया गया। तो गंगा गोविंद सिंह को बाढ़भूमि का राजा नियुक्त किया गया। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नारायण द्वारा बाढ़भूमि के किस दीवान की हत्या कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह प्रारंभ हुआ। माधव सिंह। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो माधव सिंह थे वो गंगा नारायण के चचेरे भाई थे और गंगा नारायण के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था। इसी के बाद जो भूमिज विद्रोह है वो स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था। भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ था। ये सिंहभूम क्षेत्र में, आपको याद रखना है। अगला, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली सेना ने गंगा नारायण के खिलाफ अभियान चलाकर उसके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया। तो के डेंट ने उसके खिलाफ अभियान चलाया और काफ़ी उसका जो गढ़ था जहाँ उसका लोकप्रिय था वहाँ क्या कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अगला है भूमिज विद्रोह पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ किस क्षेत्र की ओर चल गए। तो ये सिंहभूम क्षेत्र की ओर चल दिए थे। किधर? सिंहभूम क्षेत्र की ओर चल दिए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सिंहभूम क्षेत्र में पलायन करने के बाद कोल लड़ाकों के साथ मिलकर गंगा नारायण ने खरसावां के किस राजा के राज पर धावा बोल दिया था। तो ठाकुर चेतन सिंह के राज पर धावा बोल दिया गया था। लेकिन इसमें दोनों के बीच काफ़ी युद्ध चला, काफ़ी लड़ाई चला और फाइनली गंगा नारायण सिंह का मृत्यु हो गया था 1833 में। और ये ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा ही मारे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये जो ठाकुर चेतन सिंह जो थे वो खरसावां के राजा था। ठीक है, और इसमें क्या किए थे फिर, ये जो चेतन सिंह है वो गंगा नारायण के सर कटवा के विलिकन्स को उपहार में भेज दिया था, जिससे उपहार में देने के बाद इनाम के रूप में 3,000 रुपये इसको मिला था। कितना मिला था इनाम के तौर पे? 3,000 रुपये किसको? चेतन सिंह को मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नारायण और जो खरसावां के थे ठाकुर चेतन सिंह, दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें गंगा नारायण की मृत्यु हुई थी 1833 में। इनके सर काटकर ठाकुर चेतन सिंह ने विलिकन्स को उपहार के रूप में भेज दिया था, जिससे विलिकन्स ने खुश होकर 3,000 रुपये इसको उपहार के रूप में दिया। और इसके बाद ही रेगुलेशन 13 के अंतर्गत जंगल महल जिला को स्थगित कर इसकी दीवानी अदालत बनाकर दे दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आता है झारखंड के संथाल विद्रोह। झारखंड में संथाल विद्रोह
देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। ये संथाल विद्रोह अगर देखें तो वीरभूम, ढालभूम या सिंहभूम, मानभूम या के जमींदारों के द्वारा जो सताए गए संथाल 1790 में, आपको ध्यान रखना है 1790 ईस्वी से ही संथाल परगना के क्षेत्र में, जिसे संथाल जो परगना था उसके क्षेत्र जिसे दीवाने ए को कहा जाता है, उस क्षेत्र को क्या दीवाने ए को कहा जाता है, आकर बसने लगे इस तरह के जमींदारों को परेशान करने के बाद। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन है संथाल विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी? तो संथाल विद्रोह की जो शुरुआत की गई थी वो किया गया था 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। और इसे हूल नाम से भी जानते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह को जो अन्य नाम से हम लोग जानते हैं वो हूल विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला देखते हैं कि और जो संथाल विद्रोह है हूल के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और हूल का मतलब क्या होता है? हूल का मतलब होता है क्रांति। हूल का मतलब क्या होता है? तो हूल का मतलब होता है क्रांति। क्रांति बोलिए या फिर बगावत बोलिए, क्रांति या बगावत, किसका मतलब? हूल का मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो संथाल विद्रोह को देखते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन किस क्षेत्र में यानी किस अवधि में हुआ था? तो 1815 और 1830 के बीच में सर्वाधिक मतलब इनका आगमन हुआ था संथाल परगना क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दीदी थाने के किस दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? तो महेशलाल दत्त ने क्या किया था? तो गिरफ्तार करवा दिया था। क्या था? दीदी थाना, आपको ध्यान रखना है दीदी थाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान से संथाल विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था? तो भोगनाडीह। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये भोगनाडीह से प्रारंभ हुआ था। अब भोगनाडीह नामक जो गांव था वहाँ एक आदिवासियों का बैठक हुआ था, वो देख लेते हम लोग, क्वेश्चन होगा। वो जो बैठक हुआ था वो 30 जून 1855 को 30 जून 1855 को एक बैठक हुआ था भोगनाडीह गांव में। ये डेट आपको याद रखना है। अगला है संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में नारा था अपना देश अपना राज्य। वहाँ पर जो बैठक हुआ था 30 जून 1855 में, वहाँ नारा दिया गया था अपना देश अपना राज्य। ये नारा आपको याद रखना है किसके द्वारा दिया गया था? संथाल विद्रोह में थे, ठीक है। अगला है किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है झारखंड में आज भी। हर 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे राजा घोषित कर दिया गया था? तो सिंधु कानू को राजा घोषित कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री राजा सिधु को और कान्हू को मंत्री के रूप में बनाया गया था? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो प्रशासक बनाया गया था वो बनाया था चांद को क्या बनाया गया था? प्रशासक। और सेनापति बनाया गया था सेनापति बनाया गया था भैरव को। ये 4 भाई थे, सिंधु कान्हू चांद भैरव, ये चारों को थे आपस में भाई थे। और इनके जो पिता थे, इनके पिता चुनू मांझी, ये आपको ध्यान रखना, इनके पिता थे, ठीक है, सिंधु कान्हू और चांद भैरव के, ठीक है। इनकी बहन भी थी फूलो झानो, काफ़ी पॉपुलर है, क्वेश्चन भी इससे बनता है फूलो झानो से। इनकी बहन थी। और ये जो चुनू मांझी थे भोगनाडीह के थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो बैठक हुआ था उसमें राजा सिद्धू को बनाया गया था, कान्हू जो बनाया गया था मंत्री, प्रशासक चांद को और सेनापति भैरव को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? तो हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि वीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो कहाँ? वीरभूम में। तो गोरा मांझी के द्वारा। किसके द्वारा? तो गोरा मांझी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगला लेते हैं हम लोग कि 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह असफल रहे थे। तो जनरल लायड थे, इनके द्वारा जो था दबाने का जो विद्रोह था
वो दबा संथाल विद्रोह इसको दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह क्या था तो असफल रहे। क्या रहे? असफल रहे। और कौन थे? तो जनरल लायड। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। संथाल विद्रोह के दौरान 16 और 17 सितंबर 1855 को किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थानों व गांवों पर कब्जा कर लिया था? तो सुंदरा व रामा मांझी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो सिंधु मुर्मू को जो गिरफ्तार किया गया था वो 1855 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, सिंधु मुर्मू को 1855 में गिरफ्तार कर लिया गया था और 5 दिसंबर गिरफ्तार करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था दिसंबर में, और 5 दिसंबर को, आपको डेट याद रखना है, 5 दिसंबर को 1855 में ही इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं। चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मारी थी? तो बढ़ेत स्थान पे अंग्रेजों द्वारा गोली मार दिया गया था चांद भैरव को, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, और अगर ये इनके जो मंत्री थे कान्हू, इनके अगर बारे में पूछा जाए तो फरवरी 1856 ईस्वी को इनको गिरफ्तार किया गया था और भोगनाडीह में फांसी दिया गया था। कहाँ पे? भोगनाडीह में इनको फांसी दिया गया था। कब? फरवरी 1856 को जो मंत्री थे कान्हू, उनको गिरफ्तार करके भोगनाडीह में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और जो राजा थे मंत्री सिद्धू, इनको 1855 में गिरफ्तार किया गया था दिसंबर 1855 में, और 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संथाल विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा किया था, निभाया था? तो ले थॉमसन के द्वारा यह किया गया था और संथाल विद्रोह को खत्म किया गया था। अंग्रेजी द्वारा संथाल विद्रोह के यानी उससे बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए, उससे बचने के लिए कोलार टावर का निर्माण कराया गया था। कहाँ पे? तो ये करवाया गया था पाकुड़ में। कहाँ पे करवाया गया था? तो पाकुड़ में करवाया गया था, कोलार टावर का निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं। संथाल विद्रोह द्वारा पाकुड़ की किस रानी ने सहायता का आग्रह किया था? तो संथाल विद्रोही द्वारा पाकुड़ की जो रानी थी उसको सहयोग मांगा था रानी क्षेमा सुंदरी से। किसे? रानी क्षेमा सुंदरी से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, संथाल विद्रोह के दमन के बाद किस नाम से एक नया जिला का गठन किया गया था? तो नॉन रेगुलेशन के द्वारा एक जिला का गठन कर दिया गया था। अगला, किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनी एको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था? तो दामिनी एको बनाया गया था संथाल के द्वारा, यानी कि जो उसमें था बहुत सारा जनजातीय के द्वारा बनाया गया था, तो उसको जो ख़त्म करके संथाल परगना नाम दिया गया था। एलिस एडम्स के द्वारा ये चेंजिंग किया गया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? तो 1856 में यूल रूल की व्यवस्था की गई थी। क्या? तो यूल रूल व्यवस्था की गई थी। आपको ध्यान रखना है कि संथाल परगना में किस वर्ष आपको यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? तो 1856 ईस्वी में यूल रूल की व्यवस्था की गई थी। ये आपको देखना है। और चांद भैरव के बारे में पूछा जाए तो सिंधु कान्हू के वो भाई थे, और फूलो झानो देखा जाए तो सिंधु कान्हू की ही बहन थी। ये आपको ध्यान रखना पॉइंट। जैसा कि हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो इसका मेन जो इसमें भागीदारी था सिंधु कान्हू का, काफ़ी उभर के आए। इस तरह का काफ़ी समस्या होने के बाद 2 जवान के रूप में इनका साथ दिया गया था, और सिंधु कान्हू, चांद भैरव, इनकी बहन फूलो जानू का संथाल विद्रोह में काफ़ी योगदान रहा है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला है सरदारी आंदोलन। ये भी इम्पोर्टेंट है, सरदारी आंदोलन, इसको भी हम लोग देखेंगे। और सरदारी आंदोलन अगर इसकी शुरुआत हम लोग देखें तो 1858 और 81 के बीच हुआ था। और क्या इसमें था, किसके लिए हुआ था? तो ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो जमींदारों को बाहर निकालना और तो बेगारी प्रथा जो था कि समाप्त करना और भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का, मतलब इसी प्रतिबंधों पर विरोध का किया जा रहा था सरदारी आंदोलन में। ये आपको याद रखना है। शुरुआत इसकी 1858 और 81 में किया गया था, और इसको जाना जाता है मुल्की मिल्की नामक से। ठीक, सरदारी आंदोलन को मुल्की मिल्की नामक यानी कि नाम से भी जाना जाता है। अगला, सरदारी आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से शुरू किया था? तो ये छोटा नागपुर खास से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है कि सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को
देखते हुए किस व्यक्ति को भूहरी कास्त के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी? तो लाल लोकनाथ को ये प्रदान किया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया था? 1869 में लागू किया गया था। अगला है सरदारी आंदोलन का विलय किस आंदोलन मतलब में कर दिया था? तो ये बिरसा आंदोलन में कर दिया गया था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बिरसा आंदोलन। अगला है, देखिए अगला है खरवार आंदोलन। क्या है? तो खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के व्यू से और किस प्रकार इसका शुरुआत हुआ था ये भी हम लोग देखते चलेंगे। तो खरवार जो जनजाति था, इनके उपजाति जिसको हम लोग संथाल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। और खरवार आंदोलन के नेतृत्व जो था वो भागीरथ मांझी ने किया था, जिसका उद्देश्य जो था वो प्राचीन मूल्यों जो इनकी रुपये जो उसका कर वगैरह था, प्राचीन मूल्यों और जनजाति परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। क्या करना था? तो पुनः स्थापित करना था। अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट कि खरवार आंदोलन की शुरुआत देखिए 1872 में किया गया था, भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। और इनके जो एक अन्य नाम था जिनको जाना जाता था, बाबा के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल खरवार विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था 1872 में भागीरथ मांझी का नेतृत्व में, और भागीरथ मांझी को बाबा के नाम से जानते थे। ठीक है। अगला है खरवार आंदोलन का प्रसार किस क्षेत्र में था? तो संथाल परगना। कहाँ पे? संथाल परगना क्षेत्र में था। अगला हम लोग देखते हैं कि खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने सवे को किस गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की? जो खरवार आंदोलन के भागीरथ मांझी थे जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उस जगह के उस गांव के क्षेत्र में कि वो अपने आप को राजा घोषित कर दिया और सभी लोग से कहा कि अब किसी को कर ना दे। तो गांव का जो नाम था वो था बोनसी गांव। क्या था? तो बोनसी गांव। ये आपको याद रखना है। अगला है खरवार आंदोलन के प्रसार को रोकने हेतु अंग्रेजों ने भागीरथ मांझी को साथ साथ उनके किस सहयोगियों को गिरफ्तार किया था? तो ज्ञान प्रगनेत को। ज्ञान प्रगनेत इनके सहयोगी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला है हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दुब्बू बाबा। क्या किसने किया था? तो दुब्बू बाबा के द्वारा ये किया गया था हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व। ये आपको याद रखना है। अगला है 1881 ईस्वी में जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था? तो भागीरथ मांझी। दूसरा चरण भी स्टार्ट हुआ था, तो भागीरथ मांझी के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला है बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं, जिनको धरती आबा के भी नाम से जाना जाता था और जाना जाता भी है अभी भी। तो इनका जन्म हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो उलीहाती गांव में। आपको ध्यान रखना है, उलीहाती गांव में। उलीहाती गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे उनका नाम था सुगना मुंडा। क्या नाम था? तो सुगना मुंडा जो थे इनके पिता थे। आपको ध्यान रखना है, इनके पिता सुगना मुंडा। और उलगुलान का मतलब अगर पूछा, उलगुलान जो होता है आपको दिखाते हैं कि किस आंदोलन का मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। तो बिरसा आंदोलन को जो है वो मुंडा उलगुलान के नाम से भी जानता है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह। ठीक है, हलचल, बहुत ज़्यादा हलचल, विद्रोह, उलगुलान का मतलब। अगला हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो उलगुलान प्रारंभ हुआ था वो 1855 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेतृत्व क्या था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह प्रारंभ हुआ था। और मुख्यालय हम लोग देखें तो ये खूंटी में मुख्यालय था इसका। कहाँ पे? खूंटी में मुख्यालय था। अगला है मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो इसका जो प्रारंभिक स्वरूप था वो सुधारवादी था। कैसा था? सुधारवादी। अगला बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो सिंह बोंगा धर्म का प्रतिपादन किया था। आपको ध्यान रखना है, सिंह बोंगा धर्म का प्रतिपादन किया था। अगला है बिरसा आंदोलन का समय रांची के उपायुक्त कौन थे? बिरसा जिस समय आंदोलन हुआ था उसमें रांची के जो उपायुक्त थे वो स्ट्रेटफील्ड थे। कौन थे? स्ट्रेटफील्ड। अगला है बिरसा आंदोलन के विस्तार देने हेतु जो सहयोगी टीम था, जो गठित किया गया था सहयोगी टीम, उसका सेनापति गया मुंडा को बनाया गया था।
किसे? ज्ञा मुंडा को बनाया गया था। और इनकी पत्नी जो इनकी इस आंदोलन में काफ़ी भूमिका रहा है, मनकी मुंडा, आपको याद रखना है, मनकी मुंडा इनकी पत्नी थी। आपको ध्यान किनकी? तो ज्ञा मुंडा की पत्नी। आगे देखते हैं हम लोग कि बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु, ये तो हो गया, देने हेतु जो टीम बनाया गया था उसमें दोका मुंडा जो थे वो राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे। उसमें जो सहयोगी टीम जो गठित हुआ था बिरसा आंदोलन के समय, उसमें जो राजनीतिक शाखा का प्रमुख था वो दोका मुंडा को बनाया गया था। किसे? दोका मुंडा को बनाया गया था, ये आपको ध्यान। और अगर धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख पूछे, धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख किसे बनाया गया था? उस यानी कि जो गठित था उसमें किसे बनाया गया था? तो सोमा मुंडा को, आपको याद रखना है, सोमा मुंडा को बनाया गया था धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख। और राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोका मुंडा को बनाया गया था और सेनापति ज्ञा मुंडा को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला है कि मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो इसका जो गीत था वो कटोंग बाबा कटोंग, क्या था? कटोंग बाबा कटोंग, आपको ध्यान रखना है, कटोंग बाबा कटोंग प्रमुख गीत था मुंडा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? तो 2 बार गिरफ्तार किया गया था। आपको ध्यान रखना है, कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? 2 बार। अगर पहली बार जो गिरफ्तार किया गया था इनको, वो 24 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था 1895 में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो मेयर्स के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी थे, मेयर्स के द्वारा इनको गिरफ्तार किया था। 24 अगस्त 1895 ईस्वी को पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया था? तो इनको जब गिरफ्तार किया गया था 24 अगस्त 1895 को, तो इनको जो था वो 30 नवंबर 1897 ईस्वी को गिरफ्तार यानी कि रिहा कर दिया गया था जेल से। और उसका जो अगर कारण पूछेगा कि क्यों रिहा किया गया था, तो महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर इनको रिहा किया गया था 30 नवंबर 1897 को। अगला, किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो जगमोहन सिंह को। जगमोहन सिंह ने अंग्रेजों को खबर किया था, जिसके कारण बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनका स्थान बताया गया था कि कहाँ पे है। अगला है, और रखा पे गिरफ्तार करके इनको कहाँ रख गया था? तो खूंटी जेल में रखा गया था, खूंटी जेल में। अगला है कि बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया? तो 25 दिसंबर 1895 को, 99 को, 25 दिसंबर 1899 को विद्रोह करने का निर्णय लिया। 25 दिसंबर 1899, आपको डेट याद रखना है, 25 दिसंबर 1899। ये कहाँ? तो डुबारू मुरू में। कहाँ पे? डुबारू मुरू में आपको ये लिया गया था। डुबारू स्थान का नाम है डुबारू मुरू, यहीं पे सभा हुआ था। उसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया गया था 25 दिसंबर 1899 में। अगला है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि किसी एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था? तो ये बंगाली में किया जाता था, ये समाचार पत्र था बंगाली, इसमें प्रकाशित किया जाता था। अगला है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? 500 रुपये का इनाम रखा था बिरसा मुंडा को जानकारी देने वाले को, ठीक है, जिनको उनको सहयोग करेंगे या तो उनको बताएंगे, उनके जानकारी देंगे कहाँ पे बिरसा मुंडा है, तो उनके लिए इनाम के रूप में 500 रुपया रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला है, किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो वीर सिंह माहली के द्वारा उनको खबर कर दिया गया था, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब किया था? तो 3 मार्च, आपको डेट याद है, 3 मार्च 1900 को लास्ट बार जो इनको गिरफ्तारी हुई थी वो 3 मार्च 1900 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। वीर सिंह माहली ने अंग्रेजों को खबर किया था और 3 मार्च 1900 को गिरफ्तारी के बाद इनको रांची जेल में रखा गया था। और रांची जेल में रखने के कारण इनकी मृत्यु जो है वो हैजा नामक बीमारी से हो गया था। आपको ध्यान रखना है, हैजा नामक बीमारी से हो गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बिरसा मुंडा को लास्ट टाइम जो गिरफ्तार किया गया था वो 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया था, रांची जेल में रखा गया था। और हैजा नामक बीमारी से उस समय इनका इलाज नहीं हो पाया और उस समय इसका वैक्सीन वगैरह भी नहीं था, तो हैजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि बिरसा मुंडा की मृत्यु
किस तिथि को हुई थी? तो 9 जून 1900 को। कब हुई थी? तो 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी। गिरफ्तार 3 मार्च को किया गया था, 9 जून को 9 जून 1900 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी हैजा नामक बीमारी से। अगला है बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों द्वारा अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? तो 300 विद्रोहियों को यानी कि इन पर मुकदमा अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। अगला बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया था? तो खूंटी और गुमला का गठन किया गया था। आपको ध्यान रखना किसका? खूंटी और गुमला का गठन किया था। अगला है बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो इस आंदोलन का व्यापक रूप देखने के बाद और अंग्रेजों ने इसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को यानी कि जिसको हम लोग CNT बोलते हैं, किसको? CNT, ये ज़मीन से संबंधित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया था। और अगर डेट पूछ दे छोटा नागपुर काश्तकारी नियम कब लागू किया गया था, तो डेट आपको याद रखना है 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया था। कब किया गया था? CNT एक्ट का जो लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये आपको याद रखना। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ें। पहले पार्ट में कोल विद्रोह तक किए थे और दूसरे पार्ट में हम लोग बिरसा आंदोलन तक किए और जो कुछ छूटा होगा उसको हम लोग तीसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसे एक बार आप ज़रूर देखें और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।